श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर महीने की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है जो कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन श्रद्धालु बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं और भगवान का व्रत भी रखते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने महाशिवरात्रि के कुछ उपाय बताए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला उपाय जिनका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है उनके लिए है। दूसरा उपाय यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग हो रहा है और रोग खत्म ही नहीं हो रहा, किडनी लीवर या कैंसर जैसा रोग है, तो उसके लिए उपाय बताऊंगी। तीसरा उपाय यदि आपके घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ग्रह कलेश चलते रहते हैं, तो उसके लिए उपाय है। और चौथा उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय है। और पांचवा उपाय कि शिवरात्रि पर चढ़ाए हुए बेर को लाकर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय, जिन लोगों का व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, कभी दुकान थोड़ा चलती है और फिर वापस से वहीं आ जाती है, मतलब दुकान कभी चलती कभी नहीं चलती, बहुत कष्ट में ज़िंदगी है, तो आपको करना क्या है। शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे एक धतूरा लेना है। इस धतूरे को आपको हल्दी में भिगोना है। आप सूखी हल्दी भी इस पर बुरक सकते हैं या गीली हल्दी कर भी उसमें डुबो सकते हैं। डुबोने के बाद यह धतूरा आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और 10 से 15 मिनट वहीं समर्पित रहने दीजिए और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें वहीं बैठकर। फिर 10 से 15 मिनट बाद वह धतूरा वहाँ से उठाकर ले आए और इसे घर लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर बांध दीजिए। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका व्यापार इतना अच्छा चलेगा। दूसरा उपाय, यदि आपको किडनी लीवर कैंसर या शरीर पर किसी प्रकार की कोई गांठ हो गई हो और मिटी नहीं रही हो, तो गुरुजी ने 7 धतूरे का एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको 7 धतूरे लेना है और 7 धतूरे लेकर उसमें पहले धतूरे पर आपको मोली, जिसे हम आटी भी कहते हैं, नाड़ा भी कहते हैं, लच्छा भी कहते हैं, उसे उस धतूरे पर लपेटते हुए भगवान चंद्रमौली का स्मरण करना है। उसके बाद बचे 6 धतूरे को आपको हल्दी में करना है और हल्दी में करने के बाद पहला धतूरा आपको शिवलिंग पर, जहाँ भगवान के राइट भाग में गणेश जी का स्थान होता है, उस जगह चढ़ाना है। दूसरा धतूरा जहाँ लेफ्ट भाग में कार्तिक जी का स्थान होता है वहाँ चढ़ाना है। तीसरा धतूरा जो जलाधारी में बीच में मोटी लाइन होती है, जो अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, उस जगह चढ़ाना है। चौथा धतूरा आपको माँ जगत जननी के हस्त कमल पर, मतलब कटी वाले भाग पर चढ़ाना है। पांचवा धतूरा फिर शिवलिंग पर चढ़ाना है और छठा धतूरा जहाँ जलाधारी से जल नीचे गिरता है और आगे बहता है, जहाँ गिरता है उस जगह चढ़ाना है। उसके बाद आपको जो छठा धतूरा आपने चढ़ा है कुछ देर चढ़े रहने दे, उसके बाद उसे उठाकर वापस लाना है और अवधूतेश्वर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथ का स्पर्श कराकर इस धतूरे को बेलपत्र के पेड़ के नीचे पटक दो। धीरे धीरे रोगी को आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा और दवाइयाँ भी बंद हो जाएगी। अगला उपाय, यदि घर में शांति नहीं हो, घर में क्लेश होते ही रहते हो, सास बहू के झगड़े होते हो, पति पत्नी के झगड़े होते हो या माँ बेटे के झगड़े होते, मतलब घर में शांति ही नहीं रहती है, तो गुरुजी ने इसके लिए एक बहुत अच्छा शिवरात्रि का उपाय बताया। आपको करना क्या है, आपको 7 गेहूं की बाली लेनी है। हाँ दोस्तों, 7 गेहूं की बाली लेनी है और अपने घर में प्रत्येक कमरे में, जहाँ पूरे घर में आपको उनको घुमाना है और घुमाने के बाद अपने घर और गोत्र का स्मरण करते हुए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में सास बहू के झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का उपाय है। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना, अपने हाथ की हथेली में 1 काली मिर्च, हाँ दोस्तों 1 काली मिर्च और 7 काली तिल्ली के दाने अपने हाथ की हथेली में रखकर अपने मन की मनोकामना बोलकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर समर्पित कर दे। और गुरुजी ने कहा आप यह उपाय महाशिवरात्रि पर कर रहे हो तो अगली आने वाली शिवरात्रि तक आपके मन की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय
जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बहुत सारे लोग जो बेर अर्पित करते हैं, शिवलिंग पे से वहाँ से बेर लेकर आना है और यह बेर आपको संभाल कर रख देना है। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को पेट संबंधी कोई समस्या हो जाए या पेट संबंधी कोई बीमारी हो जाए तो यह जो शिवरात्रि का बेर आप उठाकर लाए थे यह उसे खिला दीजिए। पेट से संबंधित सभी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल।